हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कृषि उत्पादन तकनीकी, कृषि के घटक, कृषि के प्रकार और आधुनिक कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि अथवा एग्रीकल्चर, यह लैटिन भाषा एक शब्द है एग्रीकल्चर, जो कि एग्रिक तथा कल्चर नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एग्रिक का शाब्दिक अर्थ मृदा जबकि कल्चर का शाब्दिक अर्थ कर्षण करने से लगाया जाता है। तो एग्रीकल्चर अर्थात मृदा प्लस कर्षण। तो शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो एग्रीकल्चर का अर्थ मृदा का कर्षण करना है। कृषि को एक कला, एक विज्ञान, एक वाणिज्य भी कहा जाता है, क्योंकि कृषि इन सभी का योग है। कृषि फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन व भूमि पर विविध खेती संबंधित उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करने की कला व विज्ञान है। अब जानते हैं कृषि के घटक। तो कृषि के घटक में पहला फसल उत्पादन। शस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात भूमि पर उचित क्रियाएं करके उसे फसलों को उगाने योग्य बनाना ही शस्य विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक पीटर डी क्रिसेनजी हैं। अगला है कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी भी कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि के इस घटक में फसल उत्पादन, चारागाह तथा वनों का संतुलित उपयोग करते हुए फसल उत्पादन का कार्य किया जाता है। कृषि वानिकी के माध्यम से मानव उपयोग के लिए फसलों के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के वनों उपयोगी वस्तुएं जैसे लकड़ी आदि प्राप्त होती है। अगला है बागवानी। कृषि के एक घटक से मनुष्य विभिन्न प्रकार के खाद्य सुरक्षा, औषधि उद्देश्यों, सौंदर्य संतुष्टि जैसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुसंस्कृत रूप से पौधों की खेती करता है। कृषि के इस घटक में छाया, सजावटी तथा एवेन्यू जैसे उद्देश्यों के लिए सजावटी बागवानों की स्थापना तथा रोपण जैसे मुद्दों को भी सम्मिलित किया जाता है। और भारतीय बागवानी के जनक M.H. मैरीगोंडा थे। अगला है पशुपालन। तो कृषि के इस घटक में मनुष्य के लिए आवश्यक पशु उत्पादन जैसे दूध, मांस, चमड़ा एवं अंडा आदि जैसे पशु उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। कृषि के इस महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं हेतु पशु उत्पादों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पशुपालन जैसे गाय भैंस पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन एवं कुक्कुट पालन का कार्य किया जाता है। अब जानते हैं कृषि के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार निर्वहन या जीविकोपार्जन कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक द्वारा अपने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु किया जाता है। संपूर्ण कृषि उत्पादन परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में ही खपत होता है। अगला है आदिम कृषि। तो इस तरह की कृषि विश्व में 50 डिग्री से 100 डिग्री अक्षांशों के बीच अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह के विषम उच्च भूभागों के विशेष रूप में प्रचलित है। अगला है शुष्क कृषि। तो भारत में जिन क्षेत्रों में 75 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शुष्कता को सहन कर सकें, और इन क्षेत्रों में दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का आदि फसलें पैदा की जाती हैं। दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व पश्चिम घाट के वृष्टि प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाते हैं। अगला है परंपरागत कृषि। तो ऐसी कृषि पद्धति जो काफ़ी लंबे समय से की जा रही है तथा जिसमें परंपरागत साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगली है आर्द्र कृषि। भारत के जिन भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
और समतल धरातल पर कॉप मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ आर्द्र खेती की जाती है। इन भागों में चावल की वर्ष में 2 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र की घाटी, केरल, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में आर्द्र कृषि का अधिक प्रचलन है। अगला है मिश्रित कृषि। तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने हेतु इस कृषि का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। मिश्रित कृषि में फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार रोपा जाता है कि कुछ फसलें द्वारा मिट्टी के लिए पोषक तत्वों की भरपाई कुछ हद तक दूसरी फसलों द्वारा हो जाती है। इसे मिलवा फसल पद्धति भी कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। रक्षक फसलें, मुख्य फसल की रक्षा हेतु गौण फसल की कतारें चारों तरफ बोई जाती, जैसे गन्ने के चारों ओर अरहर की बोआई। मिश्रित फसलें, इसमें फसलों को बोने से पूर्व ही बीजों को आपस में मिलाकर बोते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं के साथ चना। सहचर फसलें, इसमें जुताई से पूर्व फसलों के बीजों को अलग अलग कतार में बोते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं और सरसों। सहायक फसलें, मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु अन्य गौण फसलों के साथ मिला देते हैं, जैसे बरसीम के साथ सरसों। स्थानांतरणीय या झूम कृषि, तो झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों, प्रायः 2 या 3 वर्ष तब तक इन मृदा में उर्वरक बनी रहती है और इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे आते हैं और अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरणशील कृषि है, जिसमें थोड़ी थोड़ी समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि वह है जिसमें प्रक्रिया की सफलता, प्रौद्योगिकी के उपयोग, संसाधनों तक पहुंच, प्रबंधन, निवेश, बाजारों की विशेषताओं, सरकारी स्तर पर उपलब्ध सहायता पर निर्भर करती है। आधुनिक कृषि की तकनीक फसलों के विकास के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकियां तथा तत्वों को अपने साथ लाती है, जिनके बीच हम उल्लेख कर सकते हैं उच्च उपज वाले बीज, सही सिंचाई के तरीके, उर्वरक, कीटनाशक, कई प्रकार की फसलें लगाना, जिसे फसल रोटेशन आदि के रूप में जाना जाता है। आधुनिक कृषि के विभिन्न प्रकार। जल कृषि, जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपयोग को जलीय या जल कृषि कहते हैं और इसके अंतर्गत शैवाल, झींगा, मोती, शंख आदि की कृषि की जाती है। एक्वापोनिक कृषि, इस कृषि के अंतर्गत पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें मछली तथा पौधे एक ही ट्रैक के साथ वृद्धि करते हैं। मछलियों के अपशिष्ट से टैंक का पानी पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है और इस कृषि की शुरुआत भारत में गुरुग्राम से हुई है। सहकारी कृषि, तो कृषि मजदूर तथा भूमिहीन व्यक्ति एवं विभिन्न व्यापारिक संगठन मिलकर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इस कृषि का संचालन करते हैं। भारत में इसकी सर्वप्रथम अनुशंसा आर्थिक कार्यक्रम समिति 1947 द्वारा की गई थी। ट्रक फार्मिंग, यह सब्जियों फूलों की खेती की नवीन विधि है, जिसमें विशेष प्रकार के ट्रंकों से इसका उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक कृषि,
व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। सभी प्रकार के उत्तम खाद, उर्वरक एवं दवाइयाँ, मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। रोपण, ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग आदि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला है विस्तृत कृषि। तो विस्तृत कृषि की प्रथा उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जिन क्षेत्रों में भूमि की आपूर्ति समुचित रूप से उपलब्ध है तथा आबादी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक अल्प है। बड़े बड़े फार्मों से अधिक उपज उपलब्ध कराना इन क्षेत्रों के कृषकों का प्रमुख लक्ष्य होता है। इन विशद कृषि प्रदेशों में फसलों का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से करते हैं। फार्मों पर फसलों का विशिष्टीकरण होता है तथा विशद कृषि प्रदेश में एक फसलों की प्रधानता होती है। वहीं गहन कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें जीवन यापन हेतु पैदा की जाती हैं। अगला है जैविक कृषि। अगला है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में प्रारंभ की गई। अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। जैविक कृषि अपनाने वाला पहला देश क्यूबा है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी दिशा की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का जैविक खेती करने वाला अग्रिम राज्य है। यहाँ 40% जैविक खेती होती है। भारत की पहली जैविक खेती इकाई इंदौर है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में है। जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में, जो कि 2018 में भगवत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में स्थापित है। रोपण कृषि। रोपण कृषि पद्धति एक विशिष्ट एवं नई कृषि पद्धति। इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण क्षेत्रों में हुआ। रोपण कृषि की विशेषता में बड़े पैमाने पर कृषि एक फसल की प्रधानता की और विशिष्ट कृषि पद्धति है। फसल चक्रण कृषि सामान्य फली वाली पौधों के साथ अन्य फसलों को उपजाना फसल चक्रण कृषि कहलाता है। इसके अंतर्गत पहले फली वाले पौधे लगाए जाते हैं तथा भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। तत्पश्चात कपास, गन्ना, तंबाकू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। पर्माकल्चर कम भूमि पर अधिक उत्पादन व सतत कृषि का पारंपरिक तरीका पर्माकल्चर कहलाता है। पर्मा का अर्थ होता है स्थायी कृषि। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मृद। तो जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्रमिक या सांगठनिक रूप से उत्पादित फसल प्रजातियों का उपयोग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्रकृति संसाधन प्रबंधन सन्निहित हैं। रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के तहत भूमि के एक ही हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं और इस पद्धति में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई उसी भूमि पर की जाती है। अब जानते हैं भारत में फसलों के प्रकार। अनाज वाली फसलें जैसे चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। तिलहनी फसलें जौ, ज्वार, बाजरा, अरंडी, अलसी, नाइजर, कुसुम, सरसों, सोयाबीन आदि। दलहनी फसलें अरहर, उड़द, मूंग, चावल, चवला, चना, सोयाबीन, मटर, राजमा, सेम। चारे वाली फसलें बाजरा, नेपियर घास, गिनी घास, रिजका, बरसीम, जई, क्लोवर। रेशे वाली फसलें कपास, जूट, पटसन, सनई,
आगे व आदि। शर्करा वाली फसलें गन्ना, चुकंदर। मसाले वाली फसलें अदरक, लहसुन, मेथी, जीरा, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, धनिया, सौंफ, लौंग, हींग, अजवाइन आदि। औषधीय फसलें सफ़ेद मूसली, तुलसी, नीम, इसबगोल, सेना, अश्वगंधा, सर्पगंधा, पुदीना, अफीम, गुगल, बेलाडोना, कोकेन आदि। नारकोटिक्स अथवा उत्तेजना वाली फसलें तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग आदि। पेय पदार्थ वाली फसलें चाय, कॉफ़ी, कहवा। जड़ और कंद वाली फसलें आलू, कसावा, अरबी, शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम, एरूट, जमींकंद आदि। हरी खाद वाली फसलें सनई, टेंचा, चबला और मूंग। अब जानते हैं रबी की फसलें। तो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती हैं। और रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। वे फसलें जिन्हें कम तापमान चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाती। इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। गेहूँ, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, तारामीरा, इसबगोल, जीरा आदि रबी की फसलें। अब खरीफ की फसलें तो जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसल और सितंबर से अक्टूबर तक कटाई हो जाती। और ये फसलें गर्मी में बोई जाती, इसलिए ऐसी फसलों को उष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, लोबी, चबला और सोयाबीन। जायद की फसल तो मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं एवं जून जुलाई में काटी जाती। इसके अंतर्गत सब्जियां मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, तर, ककड़ी, भिंडी आदि आते हैं। अब जानते हैं प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण। तो गन्ना की फसल जिसमें लाल बिगलन या रेड रॉड रोग होता है। तो छोटे लाल रंग के धब्बे होते हैं, वह पत्ती के मध्य सिरा पर प्रकट होते हैं और गन्ने का भीतरी भाग लाल हो जाता है इस रोग के कारण। चना जिसमें उकठा रोग होता है, पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, जड़ें काली पड़कर गल जाती हैं। चावल में होता है ब्लास्ट रोग जो जिसकी वजह से पत्तियों पर भूरे रंग की नाई की तरह चकती दिखाई पड़ती हैं। गेहूं में रतुआ रोग होता है जिसकी वजह से पत्तियों पर पीले या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। अरहर में तना बिलगन या स्टेम रॉट रोग होता है जो मिट्टी की सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर आती हैं, तना कट जाता है और पौधे मर जाते हैं। अब जानते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं और उनसे संबंधित विषय। तो हॉर्टिकल्चर जिसको बागवानी के लिए कहते हैं, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन के लिए, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन के लिए, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। अब जानते हैं कृषि क्रांतियाँ। तो श्वेत क्रांति बोलते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन या बागवानी, सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि, कृष्ण क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों आत्मनिर्भरता, इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति। अब जानते हैं स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम विश्व में। तो रे कहते हैं वियतनाम में, मशोले बोलते हैं कांगो और जैर नदी घाटी, तावी बोलते हैं मेडागास्कर में, फंग कृषि स्थानीय नाम भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में कहते हैं, लोगन बोलते हैं पश्चिमी अफ्रीका में, कोमील मैक्सिको, मिल्पा ग्वाटेमाला, एक्वालिन कहते हैं ग्वाडेलूप में,
रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र। मिलिया मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कोनुको वेनेजुएला। हुमाह जावा एवं इंडोनेशिया। तमराई थाईलैंड। लादांग जावा एवं इंडोनेशिया चाइना श्रीलंका। चेतेमिनी युगांडा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तेनग्य म्यांमार में। कैगिन फिलीपींस में। और भारत में जो स्थानांतरण खेती के नाम है वह झूम खेती, यह उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं। बेवर और दाहियार मध्य प्रदेश में। दीपा बस्तर जिला छिंदवाड़ा। जरा एवं एरका दक्षिणी राज्य। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पोडू आंध्र प्रदेश। बेगामा मेघालय। पामलू मणिपुर। कुरवा झारखंड। खिल हिमाचल क्षेत्र और पामा डाबी ओडिशा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।